एक अच्छा जी, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में कई मेडिकल कॉलेजेस में इस वक्त लड़कों के लिए एक कोटा मुख्तस कर दिया गया था, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे मेरिट की तो बहुत सारी खवातीन मेरिट की बेसिस में एडमिशन लेती हैं। लेकिन एक और जो समाजी मसला जिसमें हम अक्सर बात कर चुके हैं वो ये कि ये खवातीन अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस नहीं कर पाती अपने शोबे को। इस वक्त हमारे सामने एक जबरदस्त मिसाल मौजूद है जो कि है हमारे सामने हाफिज मोहम्मद वलीद मलिक, जो कि MBBS की तालीम हासिल कर रहे थे। और जबरदस्त बात यह है कि इन्होंने 29 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और यकीनन एक मिसाल कायम की है एकेडमिक एक्सीलेंस की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद वलीद मलिक, MBBS ग्रेजुएट। आपसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे ये बताइए कि ये जो माशाल्लाह इतना सारा आपने गोल्ड जीता है, 29 गोल्ड मेडल्स, इसका जो सहरा है इस कामयाबी का वो किसके सर बनता है? इसके पीछे किसका हाथ है? किसको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने मुझे इस जर्नी के अंदर इस मुकाम तक पहुंचाया। और ये जो मैंने अचीवमेंट किया इसमें बहुत से लोगों का हाथ है। इसमें मेरे पेरेंट्स का हाथ है। अच्छा। उन्होंने 23 साल मेरे में मेहनत की और इसके बाद ये अचीवमेंट मुझे हासिल हुई। और मेरे दोस्तों का हाथ है, मेरे बहन भाइयों का हाथ है। तो सुनने में या दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरी मेहनत है, लेकिन इसमें बहुत से लोगों का हाथ है, मेरे असातिज़ा कराम का हाथ है। सो मैं उनको शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि उन्होंने मेरे पे इतनी मेहनत की। जी वलीद, मुझे बताइएगा कि यूजुअली जो स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं उसके लिए इंसान कोशिश कर रहा होता है। आपके वालिदैन ने भी इसमें आपकी जरूर सपोर्ट की होगी। मुझे बताइएगा कि कोई आपके साथ स्कॉलरशिप्स या कोई इस किस्म का वजीफा या सपोर्ट आपको हासिल थी? जी, इसी तरह ऐसे है कि मेरा ऐसे कोई शौक नहीं था मेडिसिन में, लेकिन हमारे यूजुअली कल्चर ऐसा डेवलप कर चुका है कि वालिदैन जो है इनकलकेट कर देते हैं माइंड के अंदर क्या आपने MBBS करना है, आपने इंजीनियरिंग करनी है, आपने फलां शोबे में जाना है। सो ऑनेस्टली पर्सनली लेवल पे मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन फैसला माँ बाप का था और आगे फिर परस्यू करना मैंने स्टार्ट कर दिया। वंस यू गेट टू नो योर फील्ड, तो इंसान को फिर एक वो जो जिम्मेदारी और जो हमने ओत लिया है वो फील करता है। और इस लिहाज से होता है कि हमने इस जिम्मेदारी को ओन करना है। तो उस जिम्मेदारी को ओन करते हुए मैंने अपनी पूरी कोशिश की इस चीज़ को लेके चलूँ ताकि और फॉर द फ्यूचर पर्पस कि मैं अपने मुल्क को काम पे खिदमत कर सकूँ। वलीद, पॉसिबल नहीं है कि आपका इंटरेस्ट ना हो एक सब्जेक्ट में और आप उसके अंदर जबरदस्त कारकर्दगी दिखाएं, इतनी एकेडमिक एक्सेलेंस का मुजाहरा करें। मुझे ये बताइए कि अब आगे क्या इरादा है और आपके इर्द गिर्द लोग क्या कहते हैं आपकी इस कामयाबी के बारे में? जी, सीधा ऐसे है कि मेरे दोस्तों का इससे बहुत बड़ा हाथ है। और मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर फैज़ान, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर हमदान हैं, डॉक्टर अवैस हैं और डॉक्टर अहमदियान, डॉक्टर आयशा, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। और इन्होंने मोटिवेट किया थ्रू आउट द जर्नी। और अब इस चीज़ को एज फरीदा समझ के इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि हम सोशल प्लेटफॉर्म पे इसको जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं, जितना हम वायरल कर सकते हैं उतना करें। और इसका जो फ्रूट है वो यही है कि ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आने वाले जो भी डॉक्टर्स थे, पास में जो डॉक्टर्स थे, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई वो हाईलाइट होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बिल्कुल। मुझे ये बताएं डॉक्टर वलीद के ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर हम दुनिया भर में देखते हैं जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है तो हर इंसान के पास यानी एक्सेस होना चाहिए क्वालिटी हेल्थ केयर का, यानी अगर वो बीमार पड़े तो वो इलाज तक पहुंच सके और मौलिज उसको बेहतरीन ट्रीटमेंट और बेहतरीन सहूलत दे। पाकिस्तान यकीनन इस ख्वाब से बहुत दूर है। फोकस है मौजूदा हुकूमत का भी और अब ये एक सूबाई सब्जेक्ट है। देयर इज अ लॉट दैट कैन बी इम्प्रूव्ड इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम, लेकिन आप किन चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं और जो जिम्मेदारान हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सिद्धा, बिल्कुल आपने बिल्कुल बात ठीक की है। सबसे पहले तो मैं अपने घर से स्टार्ट करूं। घर मेरा अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, जिसको इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली कि उसके पास एक बिल्डिंग नहीं है। दूसरा, हम कन्फ्यूजन में रहते थे हम भी, और इवन आज भी आप कुछ पोस्ट भी देख रहे होंगे इसमें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है।
तो जो इसका मकाम है, इतने गोल्ड मेडलिस्ट इसमें से गुजर चुके हैं, डॉक्टर शराज हैं, डॉक्टर अब्दुल फातिह थे, और भी बहुत से हैं, तो जो एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज को इटसेल्फ, वो जो इसका हक है, मेरी गुजारिश है हुकाम आला से कि वो मिले। दूसरी अगर हम बात करते हैं बाकी हेल्थ के सिस्टम से कि, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने या जो भी अहदेदारान हैं उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, और एज़ यूजुअल ऐसे ही रहता है। ये अलमिया है इस मुल्क का कि हम टैलेंट को सपोर्ट करना नहीं चाहते, या फिर इसको एक्नॉलेजमेंट जो है वो नहीं मिलती। और मेरी गुजारिश यही है कि अपने हेल्थ सिस्टम को रिव्यू किया जाए और डॉक्टर्स की सेफ्टी को, डॉक्टर्स की तरजीहात को तरजीह दी जाए, क्योंकि डॉक्टर्स की तरजीहात जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो रिलेट करती हैं पेशेंट्स के साथ। सही। और पेशेंट्स जो हैं वो इनडायरेक्टली हमें जो है वो कसूरवार समझते हैं, जबकि बिल्कुल, जबकि उनके पास हो सकता है वसाइल की कमी हो, रिसोर्सेज ना हो। आपने जहां से शुरुआत की कि इवन फ्रॉम द कॉलेजेस लेवल कि क्या उनके पास वसाइल मौजूद हैं, और इसके बावजूद भी जो हमारे डॉक्टर्स, जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स परफॉर्म करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उनको किस तरह उनके लिए एक प्रिफर्ड एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम हो। वरना हमारे जो बेहतरीन डॉक्टर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ द कंट्री। अच्छा, कुछ सोसाइटल हमारे माशरती रवैयों का भी यही हाल है। डॉक्टर वलीद, इस पे क्या कहेंगे कि अक्सर जैसे हमने तो आपको मदऊ किया और विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द टिकटॉकर्स एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, उनको अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, और एक नई बहस है कि जी जो कुछ नहीं कर रहा, जिसका कंटेंट वायरल हो जाता है, उसको तो हम इतनी ज्यादा अटेंशन